आज का चैप्टर है कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा। इसमें पहले पढ़ेंगे कार्य। कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित होता है, जिसे किया गया कार्य कहा जाता है। किया गया कार्य होता है जैसे W बराबर होता है F इंटू एस होता है। W बराबर F इंटू एस होता है। फिर जैसे अपन डायग्राम से समझते हैं, जैसे डायग्राम से समझते हैं, इसमें होता है जैसे बल दो ले रखे हैं, एक वस्तु दो वस्तु है तो बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि जैसे यहाँ बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जैसे दोनों को बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिसे हम लेते हैं इसे कार्य बराबर W बराबर किया गया कार्य। F बराबर होता है बल और दूरी मीटर में लेते हैं। उसके बाद में यदि वस्तु का विस्थापन क्षैतिज कोण θ कोण बनाता है तो बल होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस इंटू कोस पाई। जैसे W बराबर होता है, W बराबर हो जाए F W बराबर होता है F इंटू एस कोस थीटा हो जाए। जैसे बल कार्य के मात्रक होते हैं, जैसे कार्य का मात्रक बल तथा वस्तु द्वारा तय की गई मात्रक पर निर्भर करता है। बल के निरपेक्ष तथा व्यवहारिक मात्रक व्यक्त किया गया है। जैसे इसका SI मात्रक होगा, SI पद्धति में होता है न्यूटन 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर होता है 1 जूल। MKS पद्धति में 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर तो 9.8 जूल। CGS पद्धति में 1 डाइन इंटू 1 सेमी 1 अरब तो इसके बाद 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अरब होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अरब होता है। अर्क क्या होता है? अर्क की परिभाषा, जब एक डाइन का बल किसी वस्तु को 1 सेमी विस्थापित कर दे तो उसे एक अर्क कहते हैं। एक अर्क बराबर 1 डाइन इंटू समय। एक अर्क बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेमी। उसके बाद में जूल क्या होता है? जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर को 1 मीटर विस्थापित करते हैं उसे 1 जूल कहते हैं। जूल की परिभाषा क्या है? जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 1 मीटर विस्थापित कर दे तो एक वस्तु जूल होता है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट है मीटर किलोग्राम। जब 1 किलोग्राम बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे 1 मीटर किलोग्राम कार्य करता है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर। उसके बाद में पावर क्या होती है? पावर मीटर किलोग्राम 1 किलोग्राम शक्ति यानी शक्ति को जैसे पावर एंड शक्ति होती है। किसी मशीन को कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की परिभाषा क्या है? किसी मशीन को कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटा समय। भाई हम जो भी कार्य करते हैं और कितने समय में करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उस कितने समय में करता है कार्य। W शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। जैसे P बराबर होता है W बटे टी होती है। जैसे इसको अपन ले लेते हैं, ये होती है। फिर होता है P बराबर ये भी होता है F इंटू एस बटे टी। उसके बाद में होता है जैसे इकाई बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड जूल प्रति सेकंड। इसे 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, इसको ए भी बोल सकते हैं, जूल प्रति सेकंड बोल सकते हैं, बराबर जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट।
वाट होता है। जैसे अपन ले लें शक्ति की इकाई क्या होती है, जैसे शक्ति की इकाई जैसे अपन लिख दें वाट, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है। वापिस फिर असौ शक्ति एच बी, जैसे एच बी की फुल फॉर्म जैसे अपन ले लेते हैं एच बी की फुल फॉर्म होती है होर्स, HORS, होर्स पावर, POWER, होर्स पावर होता है। होर्स पावर होता है। फिर उसके बाद में शक्ति बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन बटा समय। शक्ति बराबर होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय। शक्ति बराबर होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय। बल आता है न्यूटन में, बल को किस में लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं, और विस्थापन को मीटर और समय को सेकंड में 3 लेते हैं। जैसे HP बराबर होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय 335। तो जैसे 1 HP बराबर हो जाए 735.5 वाट। ये तो होते हैं MKS में, किस में होती है, MKS पद्धति में होती है। उसके बाद में होती है इंजन की असौ शक्ति HP। इंजन की असौ शक्ति, इंजन की निम्न 2 असौ शक्तियाँ होती है। पहले होता है IHP, इसको IHP की फॉर्म से इंडक्टिव हॉर्स पावर। किसी इंजन या सिलेंडर के उत्पन्न शक्ति को सूचक असौ शक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद में इंजन की असौ शक्ति 1 HP बराबर होता है प्लेन बटा 4500। ये होता है मीट्रिक प्रणाली में। ये होते 1 HP बराबर प्लेन बटा 4500 मीट्रिक प्रणाली में होती है। 1 HP प्लेन बटा 3300 ब्रिटिश प्रणाली में। जैसे अपन लेते हैं P बराबर होता है सिलेंडर के दाब किया प्रति किलोग्राम से स्ट्रोक की लंबाई। L बराबर होता है स्ट्रोक की लंबाई मीटर में। A बराबर सिलेंडर या पिस्टन का क्षेत्रफल। A बराबर होता है सिलेंडर या पिस्टन का क्षेत्रफल। N बराबर क्रैंक शाफ्ट चक्ति प्रति मीटर। यदि इंजन के स्ट्रोक 1 मिनट